एक बात और सुन ले, मेरे हाथ में इब कमांड दे दो ने और इब लगो मेरी गैल जे सरकार के पुर्जे खेड़ का दिल्ली ना पहुंच जा, बता दियो अपना राज ले आएंगे। अगर आज पंजाब में किसान राज होता तो क्या आज ये लोग पिट रहे? ये किसान राजनीति में नहीं होना चाहिए, चाहे गधा आ जाए। 12.5 महीने बैठने के बाद हमारी बात नहीं मानी, 750 मरवाने के बाद हमारी बात नहीं मानी, तो सारे देश की स्कीम पंजाब में जाएगी। पंजाब से सारी राजनीति पार्टियों को उखाड़ के फेंकेंगे। जिस सरकार के ये पंजाब सरकार की फूकना सरकार का रख दी तो बता दियो। किसान न्यूज हरियाणा के सभी दर्शक साथियों को सतबीर चहल की राम राम। भाई साथियों, इस टाइम मेरे साथ मौजूद है किसान नेता गुरनाम सिंह चुड़ूनी, पूरे के हरियाणा में नहीं पूरे हिंदुस्तान में, जिसका भाई आज भी चर्चा चल रहा है। चाहे टोल प्लाजा की बात हो या और किसी प्रकार के धरने प्रदर्शन करने हो, हरियाणा में सबसे पहले जो टोल भाई फ्री करवाने का काम किया था गुरनाम सिंह चुड़ूनी ने किया था। लेकिन भाई ईब कई दिन से दिखा है कम है, किसानों के बीच में नहीं जान लग रही। लेकिन मुद्दा एक नया है, खनौरी बॉर्डर और शंभू बॉर्डर पर जो जिस तरह किसानों के साथ अत्याचार हुआ है, लाठीचार्ज हुए है, किसानों के जो ट्रैक्टर है, तंबू है, वो उखाड़ दिए। इसी को लेकर चर्चा करेंगे। गुरनाम सिंह जी नमस्कार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। नमस्कार। खनौरी बॉर्डर पर और शंभू बॉर्डर पर जो किसानों के साथ एक अत्याचार, किसान 13 महीने से वहां पर बैठे थे और बैरिकेड जो लगा रखे थे सरकार ने लगाए थे, और कल आपने देखा होगा जी बहुत बुरा हाल हुआ है। देखिए, उनकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि एसकेएम को दो फाड़ करके आधे लोग वहां पे बैठे, और एसकेएम ने भी प्रयास किया, मैंने भी प्रयास किया कि हम इकट्ठे होकर जैसे एसकेएम में कमेटी बनाई थी ऐसे एक कमेटी बना के आंदोलन करें। लेकिन उन्होंने मेरी बात को अस्वीकार किया। मैं 3 चक्कर लगा के आया हूं, अस्वीकार किया। और जब सरकार के पास ये बात जाएगी कि इनकी पावर कम हो गई है, ये दो फाड़ हैं, तो फिर सरकार थोड़ी हैवी होती है। और दूसरी चीज जो उसमें ज्यादा थी कि जरूरत से ज्यादा लंबा टाइम उसमें निकाल दिया। 13 महीने से ऊपर। हाँ वही है, जरूरत से ज्यादा लंबा टाइम निकाल दिया उसमें। अगर हम लंबे टाइम तक सड़क बंद रखेंगे तो लोग भी थोड़े परेशान होते हैं। नहीं, 13 महीने तो दिल्ली में भी बैठे रहे किसान, तो परेशान तो वहां भी नजदीक वाले हुए। दिल्ली का भी 12 महीने नहीं चलना चाहिए था, 13 महीने नहीं चलना चाहिए था। दिल्ली पे भी हम 15 दिन बाद जो है अगला एक्शन हमें करना चाहिए था। जो संसद घेराव था, संसद घेराव को 15 दिन बाद कर देना चाहिए था। और अगर कर देते तो फिर ये मानिए कि आंदोलन 12.5 महीने नहीं, 12.5 मतलब वो 1 महीने में ही समाप्त हो जाता। सरकार मान जाती या हमें मार देती। तो अब ये जो इतने लंबे टाइम बैठे रहे तो दाएं बाएं के जो है वो भी, और सरकार फिर ये सोचती है कि और रास्ता भी क्या है, क्योंकि एक जो है वो सेंटर सरकार है वो उनकी मान नहीं रही, और लोग जो है दुखी है। ये भी एक सरकार के मंशा होगी। दूसरी चीज ये है कि मैं बहुत ज्यादा टिप्पणी उसके ऊपर नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि जब मैं उस आंदोलन में शामिल नहीं हूँ तो फिर मैं उस पर बहुत ज्यादा टिप्पणी करता अच्छा नहीं लगता। उनकी रणनीति थी, जिस रणनीति से लड़े हैं ठीक है। अलग बात है कि कोई आंदोलन करता है तो उसकी अलग स्थितियां होती है, दूसरा करता है तो उसकी अलग स्थितियां होती हैं। हरियाणा की मैं बात करूं, खनौरी बॉर्डर पर हरियाणा के किसान कम दिखाई देने लग रहे थे। खासकर गुरनाम सिंह चुड़ूनी तो जा नहीं रहे थे। नहीं, मैं तो मान ही रहा कि मैं जाऊं कैसे, जब वो कहते हैं कि आ ही ना, मैं कैसे जाऊं। एक बार गया तो उन्होंने 1 मिनट का टाइम बोलने का नहीं दिया। ये स्टेज से नहीं कहा कि गुरनाम सिंह चुन्नी भी आए हैं हमारे समर्थन में, 500 आदमी लेके गया था। तो फिर कोई भी है कैसे जाएगा? मैं नहीं, मेरी जगह दूसरा भी होगा तो कैसे जाएगा? इसी तरह से इसके वाले नहीं आ पाए। और वही चीज जो है इनको नुकसान किया उस चीज ने। अब एक आदमी घमंड करे कि हाँ मैं तो सब कुछ कर दूंगा, तो फिर वो चलो उसका कोई कर तो नहीं सकता, लेकिन उन चीजों का नुकसान पूरे किसान वर्ग को होता है। कल की मैं बात करूं, कल कुरुक्षेत्र में भी एक एसकेएम की रैली थी, यानी कि घेराव था हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी का। आप वहां भी नहीं? फॉर्मेलिटियां हैं, करे जाओ। मैं तो एसकेएम से बाहर निकाल रखा ना भाई, आपको अगर ना पता हो। पता तो है जी। मैं तो एसकेएम से बाहर निकाल रखा। क्यों?
उनको फॉर्मेलिटी पूरी करने वाले चाहिए, जमीनी काम करने वाला नहीं चाहिए। जमीनी काम करने वाला अगर उनके सामने आता है तो वो सोचते हैं कि फिर ये हमारे काम में बाधा होगा। आप देखिए कि ऐसी फॉर्मेलिटियां पूरी करने से, अब चलो एक दिन का घराव कर लिया, अब क्या ज्ञापन देने से, बताने से सरकार मान जाती है? ये तो 50 साल पहले आंदोलन थे, जब ईमानदार नेता हुआ करते थे, जब वो उनको पता लगता था कि पब्लिक की ये समस्या है, किसी ने जाके बताई, किसी ने प्रदर्शन किया, तो वो उस पर गंभीरता से सोचते थे। मैं रोकना चाहूंगा गुरनाम सिंह जी, ज्ञापन तो आपने भी कई बार दी है, डीसी के माध्यम, तहसीलदार के माध्यम। ज्ञापन दिए हैं बताने के लिए कि ये काम है, इसको कर दो। नहीं किया, फिर ज्ञापन दिया, चेतावनी दी, हमें करना पड़ेगा, इसके पे एक्शन लेना पड़ेगा। हम जब वो नहीं करते फिर एक्शन लेते हैं। ये नहीं पहले बार में लड़ाई करनी भी गलत है, पहले बार में सीधे जाकर टक्कर मारेंगे ही। यानी कि एक बार चेतावनी देनी पड़े। बता, पहले मांगो, फिर चेतावनी दो, फिर लड़ो। किसी भी लड़ाई का नियम, किसी भी लड़ाई का, किसी भी आम जो हमारे आपस के झगड़े होते हैं, उनका भी यही नियम है, पहले बार में लड़ना बिल्कुल गलत, और जब सिर से पानी गुजर जाए फिर फॉर्मेलिटी करना बिल्कुल गलत। या तो लड़ाई को छोड़ दो और या मर जाओ। कई साथियों के कमेंट भी आवा है, ये तो बिकाऊ माल है भाई, जो शहीद हो गए किसान, जो इसने मेहनत करी, लड़ाई लड़ी, वो तो मर गए, लेकिन बाद में ना तो को संभालता किसी ने। 750 किसान शहीद हो गए, उनका घर आज तक न सोच लो 90% उनका घर कोई बड़े नेता पहुंचे नहीं है। नहीं तो किस हालत में नहीं नहीं है। देखिए ऐसा नहीं है कि उनके घर कोई पहुंचे नहीं है, सबको पैसे दिलवाए। जिस हरियाणा के अंदर, बाहर मेरे को नहीं पता, यूपी में किसी को रुपया मिला कि नहीं मिला मेरे को नहीं पता, यूपी के केस वापस हुए कि नहीं हुए मेरे को नहीं पता। हरियाणा में जो जितने आंदोलन के दौरान के केस थे सब वापस कराए, किए नहीं थे। 1 साल बाद हमने फिर जब रोड जाम करने की चेतावनी दी, वापस कराए। रेलवे के 63 केस से वो वापस कराए, और जो 5-5 लाख था वो सबको दिलवाया, एक भी केस नहीं बचा। ठीक है। और आ, हर उसका अभी एक लेडीज का फोन आया था मेरे पास कि उसको कैंसर है, उसके घर वाला भी वहां पे गया था, तो कैंसर है, उसके भी मैंने जो है एक हेल्प एक जगह से ढूंढी है पार्टी कि उसकी हेल्प कहीं से करवा दें। ऐसा नहीं है, लेकिन दुख ये है कि मैं तो एसकेएम से बाहर किया हूँ, तो फिर एसकेएम को संभालना चाहिए ना सारा। अभी मैं एक गांव में गया जींद में, पता लगा वो उन पे जो दिल्ली वाले केस थे 26 जनवरी वाले, वो पेंडिंग है। पेंडिंग बता रहे। तो फिर एसकेएम ने क्या किया, मेरे को तो बाहर निकाल दिया। अगर आप एसके में होते तो क्या एक्शन लेते? तो इस पे बात उठाता ना। अभी देखिए, जब दिल्ली से वापिस आए और जिन लोगों ने ये कहा कि जो चुनाव लड़ेगा उसको बाहर करेंगे, पंजाब के भी कई संगठन बाहर किए, तो फिर उनकी जिम्मेवारी बन जाती थी ना कि हम आप अब हम संभालेंगे। ये तो नहीं ना कि आप करना नहीं, दूसरे को करने देना नहीं। तो फिर दिल्ली का क्या संभाला? दिल्ली के केस वापस क्यों नहीं हुए? उत्तर प्रदेश के केस वापस क्यों नहीं हुए? उत्तर प्रदेश के मरे हुए किसानों को मुआवजा क्यों नहीं मिला? ठीक है, नहीं संभाला। और जैसे लखीमपुर केस था, पूरी एसकेएम ने बता दो क्या किया, क्या किया? कोई आंदोलन किया क्या वहां जाके? मेरे को तो अब मेरे से चिढ़ते इस करके हैं कि मैं वो उठाता हूं जो जिसकी जरूरत है, इसलिए मेरे से जड़ते हैं। अभी इसको तो फिर आएगा फिर बोल लेगा, तो ठीक है भाई करो, मैं को रोकता थोड़ा ही। जो ये खनौरी बॉर्डर और शंभू बॉर्डर पे जो किसान उठाए हैं, बीजेपी और आम आदमी की चाल है या और कुछ प्लान है? देखिए, उन चीजों का तो जो लोग वहां बैठे हैं उनको ज्यादा पता होगा। मैं उसमें तो क्या आप किस तरह देखो ये? नहीं, मैं क्या टिप्पणी करूं उसके ऊपर? कोई हमने झगड़ना थोड़ा ही है आपसे। आरोप प्रत्यारोप तो लगाओगे आप नहीं, आरोप बीजेपी के, आम आदमी की। देखिए, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, पंजाब में आम आदमी देखिए, की। आरोप प्रत्यारोप अगर मैं लगाऊंगा, फिर आप दूसरी पार्टी से पूछोगे, देखो जी गुरनाम सिंह ने ये आपके खिलाफ बोल दिया। फिर भी आप किस एंगल से देखना चाहोगे? मैं जो पूछ रहा हूं कि इससे आपका तो फायदा हो सकता है, हमारा तो नुकसान हो गया। आपका तो सब्सक्राइब बढ़ सकते हैं, हमारा तो नुकसान हो गया। हम उस डिस्प्यूट में क्यों पड़े? वो जो कर रहे हैं, जो भी आदमी कर रहा है वो ठीक है, अपने तरीके से करे। राकेश टिकैत कहने लग रही है, अगर संगठन मजबूत नहीं होगा, एकजुट नहीं होगे, तो इसी तरह जिला वाइज भी पिटेगी। सबसे ज्यादा जब दिल्ली से आए तो उन्हीं का जो युद्धवीर था उसी ने घोषणा की थी कि जो चुनाव लड़ेगा उसको एसकेएम से बाहर करेंगे।
जब एसकेएम बनी तब तो कोई शर्त नहीं थी, एसकेएम तो मैंने बनाई थी। एसकेएम बनाने का सुझाव मेरा था, और तब उसके अंदर पहले दिन 5 लोग थे जो मेंबर बने थे। वीएम सिंह, राजू शेट्टी दोनों राजनेता थे, दोनों चुनाव लड़ते। मैं चुनाव लड़ चुका था, योगेंद्र यादव चुनाव लड़ चुका था, बलबीर राज्यपाल ने नहीं लड़ा था। ये टिकैत के तो उसमें शामिल नहीं था। और फिर उन्होंने कहा कि जो चुनाव लड़ेगा उसको बाहर करेंगे। तो वो चीज जो है वहीं से दुखदाई, हमने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी। और अगर पंजाब के अंदर फिर या तो राजनीतिक पूरी तरह से रह लो, एक पास से किसान यूनियन का झंडा है और दूसरे पास से उसी गाड़ी के ऊपर जो है वो आम आदमी पार्टी का झंडा है, वो राजनीति है। या एक तरफ होकर लड़े, वो राजनीति है। दूसरी बात, अगर उन्होंने भी आम आदमी को वोट दिए तो अच्छा समझ के दिए होंगे। जब उसको अच्छा समझ के वोट दिए फिर लड़ते क्यों हो? एक तरफा हो ना। बिल्कुल। अगर वो बुरा है तो चुना क्यों? अपने तो चुनना नहीं। अकाली दल खराब है, कांग्रेस खराब है, बीजेपी खराब है, आम आदमी खराब है, आप लड़ना नहीं है। फिर क्या हम ये चाहते हैं कि अंग्रेजों का राज दोबारा से आए, या कोई और रास्ता है? यानी कि किसानों को आना पड़ेगा राजनीति में। मैं तो आपसे ही पूछ रहा, आपसे बता दो। मैं पत्रकार हूँ, आप मान लिया किसान हो, मैं आपसे पूछता हूँ, आना पड़ेगा राजनीति मैं में। आपसे पूछता हूँ कि कोई बस सी, सारी पार्टी खराब है तो फिर किसान को तो लड़ना पड़ेगा चुनाव। तो फिर ये मेरे मुंह तो उठा नहीं कटाएगा, फिर अपने पैर पर कुहाड़ी क्यों मारी? फिर ये इनको सत्यानाशियों को ये पूछे कि भाई तुमने तो चुनाव लड़ना नहीं, जो लड़ रहे हैं वो गलत हैं, फिर राज चलेगा कैसे? बता तो दो। 65% वोट के मालिक वोट से तख्ता पलट कर सकते हैं, लेकिन हम कहते हैं नहीं नहीं नहीं, वोट में हम नहीं हिस्सा लेंगे, मरो। ऐसे ही होगा। और आप भविष्य बता दूं, अब आंदोलन जिस स्तर का ये करना चाह रहे हैं होगा भी। क्यों? क्योंकि जितने हमारे मुंह है उतने ही हमारे रास्ते हैं। ठीक है, अब इसको साथ नहीं लेना, उसको साथ नहीं लेना, उसको साथ नहीं लेना। अरे भाई ताकत को बांटोगे, किसने बता दिया? ताकत को बांटोगे तो कमजोर तो हो गई ही, ये तो नेचुरली है। मान लिया मैं उनके पास चला गया, मैं समर्थन करना चाहता हूँ, वो कहते ना हम तो नहीं लेते। क्या बात हुई भाई? और कसूर मेरा निकालते हैं। मैं तो चला गया, आप तो पहले भी गए थे। 3 बार गया, 500 आदमी लेके भी गया। बताओ। आपका तो संगठन भी मजबूत है जी, क्योंकि चलो, मैं कई बार गया हूँ। आपके जो पदाधिकारी है जिला वाइज है या ब्लॉक स्तर पे है। चलो वो तो उस मालिक का है, कब किसी कोई कमजोर कर दे, कब वो ताकत देते आदमी दे दे। आदमी के अपने हाथ में कुछ नहीं होता ये चीजें। पर मैं ये कह रहा हूँ कि एक इंसानियत तौर के ऊपर ये बनता है कि भाई हम सबको साथ लेकर चले। जब निशाना एक है, मंजिल निशाना एक है, सब कहते हैं कि किसान का ये काम होना चाहिए। ठीक है, कोई राजनीति करे कि करे, कोई राजनीति करे कि करे, वो मैटर ही अलग है। अब कोई अगर ये कहे कि हाँ चुनाव लड़ने के लिए ये तो आंदोलन में था, जिन्होंने चुनाव लड़े वो आंदोलन में थे सारे। जिन्होंने चुनाव लड़े वो तो पेशेवर हैं। मान लिया बीजेपी है, कांग्रेस है, कोई भी एबीसी पार्टी है, कोई किसान के पक्ष में बोल रहा, जो बोलता है उसको तो कहते हैं ना ये नहीं आना चाहिए, चाहे गधे आ जाए। ये किसान राजनीति में नहीं आना चाहिए, चाहे गधा आ जाए। तो फिर भुगतो, ऐसे ही पिटेंगे। अगर डंडा हमारे हाथ में होता, अगर पंजाब में सारी एसकेएम, पंजाब ने फैसला लिया होता कि सारी एसकेएम पंजाब में जाके घुसेगी, 12.5 महीने बैठने के बाद हमारी बात नहीं मानी, 750 मरवाने के बाद हमारी बात नहीं मानी, तो सारे देश की एसकेएम पंजाब में जाएगी, पंजाब से सारी राजनीति पार्टियों को उखाड़ के फेंकेंगे, अपना राज ले आएंगे। अगर आज पंजाब में किसान राज होता तो क्या आज ये लोग पिटते? क्या आज इनको आंदोलन करने की जरूरत पड़ती? नहीं ना। ऐसे ही होगा। गुरनाम सिंह जी आज उकलाना पहुंचे हैं, आखिर कोई नई मीटिंग चल रही है, कोई अलग इकोसिस्टम है? मैं ये कहता हूं तुम पत्रकार सुधर जाओ, तुम पत्रकार इनके पे एक्शन लिया करो, मेरी बात मान लिया करो।
फिर भी आज उकलाना में पहुंचे हो जी। नहीं, उकलाना में तो ये हमारे साथ हैं, भाई हैं इनका सतीश बिठवड़ा जी। ये हमारे बहुत अच्छे वर्कर हैं और पदाधिकारी हैं। इनके पिताजी को अदरक हो गया है, उसकी खबर लेने के लिए आज यहाँ पे आए। चलो भाई, ये थे गुरनाम सिंह चुड़ूनी जी, अपने क्रांतिकारी नेता। भाई आपने क्या लगा है जिस तरह गुरनाम सिंह चुड़ूनी कहने लग रही भाई इसी तरह पीटोगे? एक बात और सुन ले। हाँ जी, सुना दो जी। तो लग तो गए जी। नहीं लगा नहीं, एक बात और सुन ले। मेरे हाथ में इब कमांड दे दो ने और इब लगो मेरी गैल जे सरकार के पुर्जे खेड़ का दिल्ली ना पहुंच जा, बता दियो। दो मेरे आंदोलन की कमांड लगो सारे मेरी गैल जे सरकार के पुर्जे ये पंजाब सरकार की फूकना सरकार का रख दी तो बता दियो। मान तो ले, आप करना नहीं, दूसरे की माननी नहीं, फिर क्या बनागा? यही हुआ। चलो भाई, गुरनाम सिंह को भाई मैं तुमको कमांड दे दो भाई, और सरकार के भाई पुर्जे ला देंगे भाई। गुरनाम सिंह चुड़ूनी खुद कह रहे हैं। आप ये भी ना कहिए कमेंट करके, कमेंट नहीं करे, हम ऊपर से डर का कमेंट के तो उस मालिक ने डर का कह रहा, बिल्कुल जी। उस मालिक ने डर का कह रहा। नीयत साफ रख कर आंदोलन लड़ोगे तो परमात्मा मदद करेगा। अगर नीयत साफ रख कर नहीं आंदोलन लड़ोगे तो ऊपर वाला भी मदद नहीं करता। चलो, आपने अपना कीमती टाइम निकाला जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलो सभी साथी लाइव में जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए सतबीर चहल की राम राम, जय जवान जय किसान। और इस वीडियो को भाई ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें और कमेंट जरूर करें।